नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने जोन मैथमेटिक्स जोन में। आइए आज हम सीखते हैं कैसे क्यूब रूट्स आसान तरीके से जल्दी फास्ट तरीके से निकाला जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले बोर्ड पे पहले से 1 से लेके 10 तक का क्यूब्स लिख रखा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसी तरीके से 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। और एक और चार्ट हमने यहाँ पे बना रखा है कि अगर कोई क्यूब दिया हुआ हो, जैसे कि एक 5 का क्यूब है 25, तो इसका लास्ट डिजिट वंस के प्लेस पे, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? तो 5 है, तो हम यहाँ 5 को देखेंगे और ये है उसके क्यूब रूट में। तो अगर हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, हमने ये लिख रखा है यहाँ पे। क्यूब रूट में फिर जो लास्ट डिजिट होगा, है ना, जैसे कि 125 है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो हम 5 वाले को देखेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब रूट में वो कितना होगा? वो 5 होगा। तो आइए देखते हैं क्या 5 है। हाँ बिल्कुल, ये 5 है। आइए अब इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला संख्या हम जो लेंगे दैट इज 39304, हम इसका क्यूब रूट निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हम उसका क्यूब रूट निकालने में करेंगे वो ये करेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया 39304। पीछे से यहां से 3 संख्याओं के बाद, 3 अंकों के बाद हम एक लाइन खींच लेंगे और इसको 2 भाग में बांट देंगे। ठीक है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा ये आखिरी डिजिट कौन सा है। ये एक क्यूब है, इसके आखिरी डिजिट में क्या है? इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 4 है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे इस चार्ट में द लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब के चार्ट में हमने देखा कि 4 यहाँ पे है, और 4 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी जो आखिरी संख्या होगी, जो इकाई के स्थान पे यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा? वो होगा 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे पहले लिख देंगे 4। अब इसको छोड़ के हम आ जाएंगे इस तरफ, इस लाइन के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी संख्या लिखी हुई है 39 को हम देखेंगे कि इसके आसपास किसका ये जो क्यूब रूट होता है वो किसका क्यूब रूट होता है? इससे एक बड़ा और एक छोटा। तो 39 के आसपास कौन सा क्यूब आ रहा है? तो अगर हम देखें तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और तो 3 का क्यूब है एक, और अगर हम 4 का क्यूब देखें तो आता है 64। तो ये 4 का क्यूब है। 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं 39 है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ कि हम इसमें जो इन दोनों में जो 2 संख्याएं आई हैं, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है हम उसको ले लेंगे, और जो हमने यहाँ पे 4 लिया था इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, है ना। ये जो संख्या है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें क्या पता चला कि ये जो दी गई संख्या है ये किसका क्यूब है? ये 34 का क्यूब है। तो अगर हम 39304 का क्यूब रूट निकालें तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 34। 39304 34 का क्यूब है। आइए एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। जैसे हमने एक और थोड़ा बड़ा नंबर ले रखा है, ये 6 डिजिट का नंबर हमने ले रखा है। इसमें देखिए क्या है संख्या 103823। फिर से हम वही करेंगे, पीछे से 3 अंकों को देख के उसके बीच में हम एक लाइन खींच देंगे। ये संख्या अब 2 भाग में बट गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो 3 है। आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ है हमारा 3 इस जगह पे, और 3 के का जो क्यूब रूट निकलेगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7। हमने ये लिख दिया 7। अब हम इस पार्ट को छोड़ के आ जाएंगे इस तरफ। अब हम देखते हैं कि 103 के आगे और 103 के पीछे कौन सा क्यूब आ रहा है, किस संख्या का क्यूब आता है? तो ये 100 के आसपास है ना। तो इसके पास कौन सा क्यूब आएगा? देखते हैं यहां से हम। देखिए 4 का क्यूब 64 है और 5 का क्यूब 125 है। तो इससे जो
इसके आसपास जो एक छोटी संख्या जिसकी जो क्यूब बन रही है वो है 4 का क्यूब, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 का क्यूब। और जो बड़ी संख्या इससे वो कौन सी है, 5 का क्यूब, 125 हो रहा है, 5 का क्यूब हमने यहाँ पे लिख दिया 5 का क्यूब। 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है क्या, 103, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से वही प्रोसेस, इन दोनों में 4 और 5 में जो छोटी संख्या है हम उसको यहां पे लिख देंगे। तो 4 और 5 में छोटी संख्या है 4, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे 4, और ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर हमको क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट ऑफ 103823, तो हमारा आंसर आएगा 47। 47 का क्यूब है 103823। अगर हम 47 को 47 से गुना करें और फिर एक बार और 47 से गुना करें तो आएगा 103823। तो इस तरीके से हम वैदिक मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करके बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, बहुत फास्ट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे और आपको ये सीखने में बहुत मजा आ रहा होगा। साथियों, साथ मिलके इसे सीखते हैं और एग्जामिनेशन में अपना वक्त बचा के एग्जाम को क्लियर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कट ऑफ क्रॉस करें, एक अच्छी नौकरी लें, एक अच्छा जीवन जिएं। थैंक यू।